परमार जी, आज जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है और आपको हटाने को लेकर जो है एक नोटिस जारी किया, तो अगर बात करें नियमों की तो नियम क्या कहते हैं? जिस तरह से 15 अगस्त को लेकर जो है लगातार फोन पर धमकियाँ आ रही हैं, इसको लेकर तिरंगा भी लहराया गया है विधानसभा के परिसर में देश विरोधी ताकतों। नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार जी है। परमार जी, आपका स्वागत है जी। 10 दिन का मॉनसून सत्र रहा है, शायद इससे पहले इतनी बैठकें हुई नहीं हैं, तो इस सत्र में जो है कितना कामकाज हुआ है, कितने सवाल जवाब हुए हैं, इसके अलावा जो भी चर्चाएं हुई है वो किस तरह से रही हैं? एक तो जो मॉनसून सत्र 2 तारीख को शुरू हुआ और आज उसका समापन हुआ, अभी कुछ देर पहले सत्र के समय बहुत से मुद्दे इस विधानसभा में उठाए गए, चर्चाएं लाई गई और संकल्प भी आए और प्रस्ताव भी आए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो यहाँ पर विषय आए हैं उसके माध्यम से इसके दूरगामी प्रभाव हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भरता, हिमाचल प्रदेश के विकास और हिमाचल प्रदेश के स्वावलंबी बनने के लिए कारगर सिद्ध होंगे, ये मैं कह सकता हूं। और इस समूचे सदन का आभार कि जिन्होंने इस सत्र के संचालन के लिए मुझे कोऑपरेट किया। कभी बीच बीच में गर्माहट भी थी, तलखियां भी थी, परंतु चेयर का सभी ने मान सम्मान किया और मेरे आग्रह को इन सभी ने माना, ये मैं कहना चाहता हूँ। परमार जी, आज जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है और आपको हटाने को लेकर जो है एक नोटिस जारी किया, तो अगर बात करें नियमों की तो नियम क्या कहते हैं? वैसे तो ये सारे नियम, ये जो सत्र है या विधानसभा चलती है, ये नियमों के अंतर्गत ही चलती है और कुछ नियम बनते हैं और कुछ यहाँ की मान्यताएं हैं और परंपराएं हैं। तो उन नियमों को भी हम ऑनर करते हैं, जो मान्यता हैं, परंपराएं हैं, उनका भी हम ध्यान रखते हैं। और जो नोटिस विपक्ष की ओर से दिया गया, जिसमें कुछ विधायकों ने हस्ताक्षर किए हुए थे, वो सचिव महोदय के पास आए, वो कुछ ज्ञापन जैसा दिया, फिर चले गए। मैं यही कहना चाहता हूं कि और उसके ऊपर जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने बहुत विस्तार से उत्तर दिया। तदोपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उल्लेख किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के विषयों को लाना, नियमों की जिसमें प्रावधान ना हो, सिर्फ खबर के लिए खबर बनाना, मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की मजबूती का कारण नहीं हो सकता। चर्चाएं और सारगार्भित चर्चाएं हों, मैं समझता हूं कि वही लोगों के दिलों में जगह बनाती हैं। हर किसी को बराबर का समय, किसी को अगर 15 मिनट बोलना था तो 15 मिनट बोले, किसी को 10 मिनट बोलना था तो 10 मिनट बोले। परंतु शायद अब उनके स्वभाव में क्या है वो तो मैं नहीं जानता और उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। परंतु आज के दिन मुझे इतना ही कहना था कि इस सत्र का अंतिम दिन था, उनको अवश्य आना चाहिए था। कोरोना के बीच ये सत्र था, मॉनसून सत्र था और सफलतापूर्वक कहें तो वो पूरा भी हुआ है। कितनी बड़ी चुनौती रहती है विधानसभा के लिए और आगे किस तरह का संदेश लोगों को देना चाहेंगे ताकि कोरोना से वो बच सकें? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों से हम हर दिन मीडिया में भी देख रहे हैं, अखबारों में भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, शाम को जो इनपुट्स आती हैं उसमें कुछ ना कुछ मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए इसको हम हल्के में नहीं ले सकते और हमने हल्के में लिया भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर पूरे इस विधानसभा परिसर को हम सैनिटाइज करते थे। जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर सैनिटाइज और स्कैनिंग की व्यवस्था हमने रखी हुई थी, मास्क की व्यवस्था रखी हुई थी। तो और यहाँ पर एम्बुलेंसेज की व्यवस्था थी, यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है वहाँ पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार किया गया था, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट का प्रावधान किया गया था। चुनौती तो रहती है क्योंकि एक भी मामला पॉजिटिव इस परिसर में आ जाए और फिर वो पॉजिटिव आदमी कितने लोगों से और मिला हुआ है, तो ये चुनौती तो रहती है। विधानसभा सचिवालय इन्होंने नियमों का पालन किया और आज सत्र सफल
हुआ है। सर अंत में जिस तरह से 15 अगस्त को लेकर जो है लगातार फ़ोन पे धमकियां आ रही हैं, इसको लेकर तिरंगा भी लहराया गया है विधानसभा के परिसर में। हालांकि विपक्ष को भी आपने बुलाया था लेकिन उन्होंने अलग से लहराया। तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी देश विरोधी ताकतों को? मैंने तो उस दिन चेयर से निवेदन किया था पूरे हाउस को कि हम मुख्य प्रवेश द्वार पर जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ध्वज है, उसको हम मिल करके फहराएंगे। और जो चुनौतियां हमें प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस के माध्यम से चाहे मुख्यमंत्री जी को हों, चाहे पत्रकारों को हों, चाहे विपक्ष के नेताओं को हों, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को हों, तमाम बड़े नेताओं को जो चुनौतियां या चेतावनियां दी गई हैं, ऐसा एक हमने मौका रखा था कि आओ 15 अगस्त के दिन तो तिरंगा झंडा पूरे देश में फहराया जाता है, पर हम इकट्ठे हुए हैं तो क्यों ना हम यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराएं। परंतु उनको हमारी ये बात शायद रास नहीं आई और वो अलग से ही कहीं किसी जगह इकट्ठे होकर के उन्होंने अन्य तिरंगे झंडे को लेकर के भी अगर हम कोई अलग से ही सोच हो, राजनीति का कोई कारण बने, मैं समझता हूँ कि ये हमारी कोई परंपराएं नहीं है। उनको अवश्य आना चाहिए था। पर एक ही संदेश है कि खैर उन्होंने झंडा जहाँ फहराया हो, परंतु फहराया तो तिरंगा झंडा ही है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ देश की आज़ादी के लिए दी है। और 15 अगस्त वाले दिन हम झंडा जिला मुख्यालयों के ऊपर, दफ्तरों को में फहराते हैं। और हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये तिरंगा झंडा अपने घर के ऊपर फहराएं। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। ये किसी पार्टी का झंडा नहीं, ये देश का प्रतीक है, मान सम्मान त्याग का भी प्रतीक है, यही मैं कहना चाहता हूं। तो मान सम्मान का प्रतीक जो तिरंगा है उसका सभी को जो है उसका पालन करना चाहिए। और जिस तरह से 15 अगस्त को लेकर धमकियां आ रही हैं तो सबको जो है इन धमकियों से डरना नहीं है बल्कि अपने घरों में तिरंगा लहराना है। इस तरह का संदेश जो है विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार जी ने दिया है। परमार जी, समाचार फर्स्ट से आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।